शर्मा योर माइंड ओपन चैनल से आज आपको मुलाकात कराऊंगा एक ऐसी शख्सियत से जो वुमेन एंटरप्राइज के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, वुमेन अपलिफ्टमेंट के लिए और वुमेन डेवलपमेंट के लिए बहुत लंबे अरसे से काम कर रहे हैं। मैं मिलवा रहा हूँ आपको डॉक्टर कविता विश्वास, जो फाउंडर एंड चेयरपर्सन है प्रायतोष की। ये बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम अभी करने जा रही हैं अंडमान निकोबार आइसलैंड पर। तो वहाँ एक प्रोग्राम लेडीज़ के लिए, स्पेशली फॉर लेडीज़ है, और मैं इसी प्रोग्राम के बारे में भी और इनकी जो ट्रस्ट है इसके बारे में भी इनसे बात करूंगा। मेरे आपका वेलकम है डॉक्टर विश्वास यहाँ पर कविता जी। और आप बताएं, ये जो आपने लगाया है माँ यूनिवर्स प्रकृति दीवा, ये क्या प्रोग्राम आप माँ देवी का करना चाह रहे हैं? एक्चुअली ये एक ब्यूटी प्रोजेक्ट है जो 50 साल से ज़्यादा उम्र की महिलाओं के लिए मैंने डिज़ाइन किया है। लेडीज़ का अपना एक सपना होता है कि वो रैंप पे चले, क्राउन पहने, लेकिन मेरी जिम्मेदारियों की वजह से वो इस चीज़ को वो कर नहीं पाती है। और जिस वक्त उनको सोच में आता है कि हाँ मैं अब कुछ करूं, तो उस टाइम पे उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। इस वजह से मैं इस प्रोग्राम को मैंने डिज़ाइन किया है, माँ यूनिवर्स द ब्यूटी दीवा, जो 50 साल से ज़्यादा उम्र की महिलाओं के लिए। How many participants are going to participate? इसमें ऑल ओवर इंडिया से और कुछ इंटरनेशनल कंट्री से टोटल 500 पार्टिसिपेंट्स हम बुला रहे हैं। और इंडिया से जो पार्टिसिपेंट्स हैं उसमें 60% आप मान के चलिए लोअर मिडिल क्लास से हैं। Who is bearing the expenses of conveyance and stay? ये सब कुछ हम लोग सब कुछ कर रहे हैं अपने इन पार्टिसिपेंट से आप क्या ले रहे हैं? पार्टिसिपेंट्स हम लोग कुछ भी फीस नहीं ले रहे हैं। तो ये 500 अगर उसमें पार्टिसिपेंट आएंगे तो कई दिन प्रोग्राम चलेगा? हाँ जी, ये 7 दिन का प्रोग्राम है। कब से कब तक है? ये 7 से 14 नवंबर में है और 7 तारीख को सब लोग अंडमान पहुंचेंगे और उसके बाद शाम को ही 7 तारीख को सबका प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं थोड़ा बहुत ही बोलूँगी, उसके बाद मैं सारे पार्टिसिपेंट्स को छोड़ दूँगी ताकि वो अपने ओपिनियन इसमें रख सकें। दिल्ली में हम खड़े हैं और दिल्ली में पुरानी दिल्ली में खड़े हैं। बिल्कुल। तो दिल्ली से कितने पार्टिसिपेंट हैं? सर एग्जैक्ट फिगर मैं भी बोल नहीं पाऊंगी। रफली हम लोगों ने पर स्टेट 20 से 25 पार्टिसिपेंट्स हमने लिया है। दिल्ली से फुलफिल हो चुका है? नहीं, अभी तक फुलफिल नहीं हुआ है। 7-8 पोस्ट अभी भी खाली है, क्योंकि हम इस प्रोग्राम में सिर्फ इसमें जो है क्या बोलेंगे, हम मुस्लिम लेडीज़ को भी इनवाइटेड कर रहे हैं। बेनिफिट टू द ट्रस्ट बाय ऑर्गेनाइजिंग सच अ प्रोग्राम? एक्चुअली लोग बाग वुमेन एंटरप्रेन्योर बोलिए या वुमेन के बारे में सोचते बहुत है, करते भी बहुत काम है, लेकिन ये वाला जो काम है ये एंटायरली फॉर द इमोशंस ऑफ वुमेन कहा जाएगा। क्योंकि होता क्या है कि एक लड़की जब 13-14 साल की होती है तब उसके पास 2 ही सपने होते हैं, एक गुड हस्बैंड और दूसरा एक कैरियर। लेकिन अगर वही लड़की गांव की है तो सिर्फ हस्बैंड के लिए सोचती है। तो जब उसके 7 फेरे हो जाते हैं तब उसके अपने बचपन के जो लंगोटिया याद जिसे कहा जाता है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, उसके बाद पहली बार जब लेबर रूम में वो अपना बच्चा गोद में लेती है तो उसके अपने सपने उस दिन सब खत्म हो जाते हैं। तो इतनी डेडिकेट हो जाती है उस बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए, कि वो अपने बारे में सोचना रूप बदल जाता है। लड़की से पत्नी, पत्नी से माँ के रूप में बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो नेचुरली जिम्मेदारियाँ और उसके जो मिशन है वो भी बदल जाता है। बिल्कुल, वो बिल्कुल सही बात है। तो उसके बाद क्या होता है, जब उसके बच्चे बड़े हो जाते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, तब उसको अपने बचपन के वो सपने याद आ जाते हैं कि यार मेरे को तो ये भी करना था, मुझे बीच में भी घूमना था सहेलियों के साथ, मुझे रैंप में अगर एक बार मौका मिल जाए, लेकिन मेरी उम्र हो गई है, अब मेरे को रैंप का मौका नहीं मिलेगा। तो ये सारी बहुत सारी इसमें कोई नामी हस्तियाँ भी पार्टिसिपेट कर रही हैं जिनका सेलिब्रिटीज हों? हाँ जी, सेलिब्रिटीज़ में हमारे पास 4 जने हैं। पद्मिनी कोल्हापुरी जी हैं, आशावरी जोशी है, किशोरी साहनी है और वर्षा उजगावकर है। ये चारों जो है ये हमारे जो सेलेब्स हैं, ये हमारे जजेस हैं। मैं बंगाली हूँ, पैदा हुई हूँ गुवाहाटी में, लेकिन ब्रॉटअप हुई हूँ पूरी दिल्ली में। तो इसलिए टोटली फिलहाल दिल्ली में हूँ। बंगाली जिसे कहा जाता है बंगाली दिल्ली आई, वो चीज़ हूँ मैं। बंगाल से कितने लोग आए? बंगाल से भी 25 लोगों को हमने किया। गुवाहाटी से भी आसाम? हाँ जी, गुवाहाटी से भी, आसाम से भी, नागालैंड से भी, मिजोरम से भी, सब जगह से हमने किया है। आप
आपका मेन उद्देश्य क्या है? इनको मतलब आप उनके अंदर कोई कॉन्फिडेंस पैदा करना चाहती हैं या इनके सपनों को रैंक पर चला के पूरा करना चाहती हैं? क्या बेसिकली व्हाट हाँ, इसमें जो पहली बात वो है कि जो कॉन्फिडेंस वो खो चुकी हैं, लेकिन उनके पास वो कॉन्फिडेंस अभी भी है, उसको दोबारा एक बार मैं प्लेटफॉर्म में लाना चाहती हूँ। और वो छोटे छोटे सपने जो उनके थे और अधूरे रह गए, वो सपनों को मैं पूरा करना चाहती हूँ। इसमें 7 दिन का जो प्रोग्राम है उसमें हम इनको सेलुलर जेल भी विजिट कराएंगे, शिप में इनको हैवलॉक बीच लेके जाएंगे, जहां हम बोलेंगे कि आप अब फ्रीली बीच वेयर का मतलब ये नहीं कि बिकनी, कुछ भी हो सकता है। बीच वेयर में बहुत सारी ड्रेसेस आती हैं, बीच वेयर पहन के आप अकेले घूमो, उसमें आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। और उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स रहेंगी, और जो फोटोग्राफर्स भी जा रहा है वो भी फीमेल हमने रखा है, ठीक है। उसके बाद 3rd डे में हम तो एंजॉय नहीं करेंगे लेडीज फीमेल? नहीं, वो कुछ होता है। देखिए, एक एज के बाद ना कहीं पे कुछ कशमकश और कुछ कशिश रह जाती है। उनको लगता है यार मैं ये पहनूंगी, मेरे बच्चे क्या बोलेंगे, यार मैं ये पहनूंगी, मेरे हस्बैंड क्या बोलेंगे। वो सारी चीजें ना हो, इसलिए उनको वहाँ ओशो कल्चर देना चाहती हूँ। नहीं, मैं कोई कल्चर देना नहीं चाहती हूँ। मैं उनको उनके अपने सपनों को साकार करना चाहती हूँ, ठीक है। तो इससे पहले भी आपने कुछ इस टाइप का कोई प्रोग्राम किया अपने ट्रस्ट में? इस टाइप का प्रोग्राम नहीं किया है मैंने। इससे पहले सेफ टाइगर के ऊपर, क्योंकि मैं पेट लवर भी बहुत हूँ, तो सेफ टाइगर के ऊपर भी एक बार प्रोग्राम किया था। फिर एक बार मैंने इंडिया मीडिया फेस्ट किया था, जिसमें ऑल ओवर तकरीबन दिल्ली एनसीआर से हमने करीब 18 मास कम्युनिकेशन कॉलेज के स्टूडेंट्स को बुलाया था, और उसमें इंडिया के टॉप मोस्ट जर्नलिस्टों को बिठा के 2 दिन का एक फेस्टिवल किया था। उसके बाद फिर छोटा मैं स्पेशली प्रेग्नेंट लेडीज़, जो अंडर प्रिविलेज प्रेग्नेंट लेडीज़ है, उनको मैं मदद करती हूँ जितना मेरे से हो सकता है। फाइनेंस कहाँ से कराती हैं आप? स्पॉन्सर कौन कर रहा है? स्पॉन्सर को, इस प्रोग्राम को करने वाले बहुत सारे स्पॉन्सर्स हैं, बहुत सारे CSR फंड्स हम लोग को मिल रही है, जिसके थ्रू हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर है या कोई कॉर्पोरेट सेक्टर? नहीं, कोई ब्रांड नहीं, कॉर्पोरेट सेक्टर से, डिफरेंट कॉर्पोरेट सेक्टर से, छोटा बड़ा सब कुछ मिला के एक अमाउंट को। में कितने लोग हैं जो इस काम में आपके साथ? कोर टीम मेरे कोर टीम में 50 लोग। 50 लोग? हाँ जी। वो रात दिन इसमें काम कर रहे हैं? हाँ जी, सब अलग अलग फील्ड में हैं। फीमेल्स? नहीं, मेल फीमेल मिक्स है, ऑल और फीमेल से नहीं हो सकता है, मिक्स है। तो मिक्स में सबको अलग अलग जिम्मेदारी दी हुई है, वो लोग अपना कर रहे हैं। Any message you want to give to the ladies of India? हाँ बिल्कुल, देखिए आपके ही अधिकार है अपने उसको अपने सपनों को जीने के लिए, ठीक है। तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगी कि आइए इस माय यूनिवर्स में, आप इसको देखिए, इस साल देखिए, नेक्स्ट ईयर सब लोग पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि इस वक्त मेरे पास पार्टिसिपेशन का लिस्ट जो वो फिलअप हो गया बोल के मैं किसी को बोल नहीं पा रही हूँ। लेकिन हाँ, इस साल आप ज़रूर इसको फॉलो कीजिएगा, और अगले साल ज़रूर मैं आप सबको बोलूँगी कि पार्टिसिपेट कीजिए। ओके, तो सुना दोस्तों, ये जो प्रोग्राम है, मैं अपने से भी कहूँगा जरा इसको जूम करके दिखाएं। बैनर लगा हुआ है ब्राइट ऑफ एंड द माँ यूनिवर्स द ब्यूटी दीवा द चैरिटी इवेंट माँ देवी। और कंसेप्ट जो है इनके डॉक्टर बबीता विश्वास ही हैं, PhD हैं और दिल्ली से ही अभी रह रही हैं, और उन्होंने बताया कि बंगाल से इनका ओरिजिन है एंड बोर्न एंड बॉट अप इन गुवाहाटी। तो बहुत अच्छा काम कर रही हैं लेडीज़ के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत बढ़िया काम कर रही हैं, और मैं समझता हूँ इनका मिशन जो है सक्सेस हो।